खनन सुधारों में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर आ चुका है। पहले जहां खनन से राज्य को 300 से 400 करोड़ रुपए आते थे, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहलों के चलते 1200 करोड़ रुपए तक ये जा पहुंचा है। और इसी के कारण केंद्र सरकार ने अब उत्तराखंड को 200 करोड़ की विशेष सहायता दी है। धामी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस के साथ पारदर्शिता की नीति पर काम कर रही है और यही नतीजा है कि उत्तराखंड को खनन के राजस्व प्राप्ति के क्षेत्र में देश भर में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। उसी के साथ केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि पुरस्कार के तौर पर दी है, जिसका बखान पूरे देश भर में हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने खनन सुधारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। माइनर मिनरल सुधारों और स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में बेहतर प्रदर्शन के चलते केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 200 करोड़ की विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। ये राशि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना यानी कि SASCI के अंतर्गत स्वीकृत की गई है कि खनन के क्षेत्र में एकदम से जो राजस्व में वृद्धि हुई है, नई जो उसमें हमने नवाचार किया है, सीधे हमारा जो साल भर का जो हमारा राजस्व प्राप्ति होती थी वो 400 करोड़ से बढ़कर सीधे 1200 करोड़ में पहुंच गई। और हमने जो अनेक नए प्रावधान उसमें किए हैं राज्य के राजस्व के संग्रहण में वृद्धि करने के लिए भी और लोगों की सुविधा के लिए भी, और जो भारत सरकार ने एक मानक तय किए हैं उन मानकों को ठीक प्रकार से उन पर काम करते हुए हमको देश के अंदर जो देश के शीर्ष राज्य हैं पहले और दूसरे स्थान पर जिनका नंबर आता है, हमारा नंबर उसमें आया है। केंद्र सरकार ये विशेष सहायता उन राज्यों को देती है जो खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी नवाचार और सतत विकास से जुड़े सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। उत्तराखंड ने इन सभी मानकों पर लगातार सुधार करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। धामी सरकार ने बीते कुछ वर्षों में खनन क्षेत्र में कई बड़े और तकनीक आधारित सुधार लागू किए हैं। इनमें खनन लॉट्स की नीलामी प्रणाली, सैटेलाइट आधारित निगरानी, GPS ट्रैकिंग, रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग और आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम को सुदृढ़ करना शामिल है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य अवैध खनन पर रोक लगाना, मानवीय हस्तक्षेप कम करना और राजस्व प्रणाली को पारदर्शी बनाना है। राज्य सरकार ने खनन पट्टों के आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया है, जिससे न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है बल्कि राज्य की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जहां कुछ वर्ष पहले उत्तराखंड का खनन राजस्व करीब 400 करोड़ के आसपास था, वहीं अब ये बढ़ाकर 1200 करोड़ तक पहुंच गया है। ये बढ़ोतरी खनन सुधारों की प्रभावशीलता को दर्शाती है। विकास के कामों में भी उत्तराखंड को पूरे देश के अंदर एक उदाहरण माना गया है, चाहे वो खनन सुधार का क्षेत्र हो जिसमें भारत सरकार ने हमको 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की है, 100 करोड़ के रूप में। वहीं हमने अपना रेवेन्यू भी पिछले 2 सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। जो रेवेन्यू हमारा 400 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो रेवेन्यू हमारा 1200 करोड़ पहुंच गया है। एक बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में हमारी रही है। SDG इंडेक्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी हम देश के पहले पायदान पर आए हैं, पहले नंबर पर हमारा स्थान है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड को 200 करोड़ की विशेष सहायता ऋण, माइनर मिनरल्स सुधारों और स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स से जुड़े लंबित एवं प्रस्तावित कार्यों को पूरा करने के लिए दी है। इस राशि का उपयोग खनन से जुड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, निगरानी तंत्र, क्षमता निर्माण और पर्यावरणीय प्रबंधन को और मजबूत करने में किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस सहायता से खनन व्यवस्था अधिक संगठित और पर्यावरण संवेदनशील बनेगी। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। 200 करोड़ की विशेष प्रोत्साहन राशि मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये सहयोग उत्तराखंड के खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और सतत विकास को नई गति देगा। राज्य सरकार इस राशि का उपयोग खनन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पर्यावरण संवेदनशील और रोजगारोन्मुखी बनाने में करेगी। इससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार का लक्ष्य खनन को राजस्व का साधन भर नहीं बल्कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन का मॉडल बनाना है।
धामी सरकार का दावा है कि तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली लागू होने के बाद अवैध खनन के मामलों में कमी आई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार सैटेलाइट और डिजिटल ट्रैकिंग के चलते अब खनन गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि 200 करोड़ की केंद्रीय सहायता अगर प्रभावी ढंग से इस्तेमाल की जाती है तो उत्तराखंड खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और सतत विकास का एक राष्ट्रीय मॉडल बन सकता है। हालांकि इसके लिए पर्यावरणीय संतुलन, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और सख्त प्रवर्तन व्यवस्था को समान रूप से मजबूत करना होगा। खनन सुधारों में उत्तराखंड की राष्ट्रीय स्तर पर मिली ये मान्यता राज्य सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि खनन की चोरी को रोका जाए और पारदर्शिता से खनन हो, फिर चाहे वो ई टेंडर की प्रक्रिया हो, निगरानी रखने की बात हो, या फिर जिस तरीके से जो खनन चोरी होता था उत्तराखंड में उस पर पुलिस की कार्रवाई की बात हो, उसमें कहीं ना कहीं सख्ताई बढ़ती है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों ने, तमाम खनन के अधिकारियों ने, और नतीजा यही है कि हमारा राजस्व भी बढ़ा है और साथ में हमें इस पर दूसरा स्थान जो है देश भर में प्राप्त किया है और ऐसे ही आगे इसमें काम होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने तमाम ये निर्देश जो है अधिकारी को दिए हैं। कैमरा पर्सन विजेंद्र राठौड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।